हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में जो कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती हैं, प्रेशर भी आ सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, लगातार मार्केट पर खतरा बरकरार देखने को मिल रहा है। लगातार बाजार में प्रेशर है, गिरावट का माहौल है। ये गिरावट थोड़ा कंटिन्यू रह सकती है क्योंकि उसके पीछे के कुछ बड़े कारण सामने आ रहे हैं। तो आने वाले समय में बाजार में थोड़ा और भी प्रेशर रह सकता है, यानी कह सकते हैं कि बियर के कब्जे में मार्केट रह सकते हैं। तो कुछ बड़े डेवलपमेंट हमें ये देखने को मिल रहे हैं। तो आप जरूर चाहें तो इन सभी कारणों को डिटेल में स्टडी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा और पहला कारण हमें देखने को मिल रहा है डाउ जोन्स। अगर देखा जाए, डाउ जोन्स में हम लोग को 700 पॉइंट से ज़्यादा का सेल ऑफ देखने को मिला 2025 में। अगर देखा जाए, यानी कि अब तक का सबसे बड़ा वर्स्ट डे हमें डाउ जोन्स के लिए देखने को मिला, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी चौंकाने वाली ये खबर है। काफ़ी चौंकाने वाला ये अपडेट देखने को मिला। डाउ जोन्स में देखा जाए नियरली हमें 750 पॉइंट तक का कट देखने को मिला। जो भी यूएस की हम लोग को मार्केट में कंपनियां देखने को मिलती हैं, सभी में ज़्यादातर हमें प्रेशर देखने को मिला। उसके पीछे का रीज़न क्या था? बिजनेस और कंज्यूमर को लेकर दोस्तों हम लोग को चिंताएं देखने को मिल रही हैं। ये जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दोस्तों टैरिफ वॉर देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से दोस्तों मार्केट में पैनिक का माहौल है। देख सकते हैं, रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं, यूएस स्टॉक में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा शार्पली फॉल देखने को मिला। चिंताएं यही है, रीजन यही है कि वरी देखने को मिला, चिंताएं देखने को मिली कंज्यूमर और बिजनेस को लेकर, क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं दोस्तों यूएस की इकोनॉमी को हिट कर सकती है। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा फिलहाल पैनिक का माहौल देखने को मिल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। अगर रिपोर्ट्स देखें तो दोस्तों उसमें ये बातें सामने आ रही हैं कि अगर देखा जाए तो ये पोटेंशियल जो देखने को मिला टैरिफ का, तो इससे क्या होगा दोस्तों, हायर इन्फ्लेशन का हम लोगों को एक तरीके से कह सकते हैं इंडिकेशन देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो भी इंपोर्ट होगा उस पर दोस्तों प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होंगे, तो वहाँ से इन्फ्लेशन की काफ़ी ज़्यादा चांसेस इंक्रीज होने के देखने को मिलेंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि 4.3% तक का दोस्तों पूरे 12 मंथ का देखा जाए अभी से, तो ये हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है। जबकि अनुमान कितना है, 3.3% के आसपास का हम लोग को लास्ट मंथ अनुमान देखने को मिला था इन्फ्लेशन का। तो इतनी बड़ी चिंताएं देखने को मिल रही हैं, इस वजह से यूएस के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका में अभी तक 20% तक मंदी का खतरा था। अब ये दोस्तों इंक्रीज होकर 25% तक हो गया, यानी कि 25% तक चांसेस देखने को मिल रहे हैं कि अमेरिका में मंदी आ सकती है। ये केवल और केवल एक ही बड़े कारण की वजह सारा का सारा ये जो हमें टैरिफ की न्यूज़ देखने को मिली अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ये जो अनाउंसमेंट हमें देखने को मिले, इसी वजह से सारी चिंताएं फिलहाल ये पैदा हो चुकी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमें मार्केट के ऊपर रिएक्शन देखने को मिलेगा वो डाउ जोन्स यानी अमेरिकी बाजारों का देखने को मिलेगा। दूसरी न्यूज हमें एक और देखने को मिल रही कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जल्द ही इम्पोज किया जा सकता है रेसिप्रोकल टैरिफ। किसके ऊपर? इंडिया और चाइना के ऊपर। ये दोस्तों हम लोग को इनका स्टैंस बरकरार देखने को मिल रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी, तब भी इन्होंने ये सारी बातों को दोस्तों दोहराया था। ये हम लोग को लेटेस्ट न्यूज़ फिलहाल देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, आप लोग न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों कहा है, इनके प्रशासन ने कहा है कि जल्द ही इम्पोज हो सकता है रेसिप्रोकल टैरिफ। कौन कौन सी कंट्रीज के ऊपर? इंडिया और चाइना के ऊपर। ये सारी बातें हम लोग को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने ही देखने को मिली थी। ट्रंप ने ये सारी बातें दोस्तों कहाँ पर कही हैं कि इनका हॉवर्ड में हम लोग को दोस्तों एक कार्यक्रम देखने को मिल रहा था फ्राइडे को, वहाँ पर इन्होंने सारी बातें कही हैं। यानी कि ये भी एक कहीं ना कहीं चिंता की बात है। फिर से हम लोग को ये खबरें जो देखने को मिल रही है, ये भी बाजार पर दबाव बनाने का प्रयास कर सकता है, कोशिश कर सकता है। एक और हम लोग को दोस्तों न्यूज़ देखने को मिले कि डोनाल्ड ट्रंप कंसीडर कर रहे हैं किससे रिलेटेड? एक और हम लोग को दोस्तों डिजिटल सर्विस टैक्सेस के ऊपर देखने को मिलने वाला है, यानी कि इसको लेकर यहाँ पर भी टैरिफ की प्लानिंग हो रही है। इसको लेकर दोस्तों ने एमओयू भी साइन कर दिया है। तो ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों
डिजिटल वाली कंपनियों के लिए, टेक वाली कंपनियों के लिए चिंता की बात है। तो ये भी कह सकते हैं एक नया टैरिफ की चीज़ें हम लोग को फिर से देखने को मिल रही हैं, जो कहीं न कहीं मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव साबित हो सकती हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप कंसीडर कर रहे हैं टैरिफ ऑन कंट्रीज जो डिजिटल सर्विस टैक्स लेते हैं अमेरिका की, जो हमें कंपनी देखने को मिलती हैं। जो खास तौर पर देखा जाए दोस्तों, इसकी वजह से हम लोगों को कई सारी कंट्रीज़ के ऊपर इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। हालांकि अमेरिका को तो बेनिफिट होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें जो भी हमें फ़िलहाल देखने को मिल रही हैं, तो आपको पता है दोस्तों, ग्लोबली पूरी इकोनॉमी को, जितने भी दुनिया भर के देश हैं, उनको भी दोस्तों परेशान कर सकती हैं। तो इसका भी रिएक्शन दोस्तों हम लोग को मार्केट के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को खतरों की खबरें देखने को मिले, ख़राब खबरें देखने को मिल रही हैं। इसी बीच एक और खबर सामने आई दोस्तों, कोरोना वायरस से रिलेटेड। चाइना में फिर से हम लोग को दोस्तों एक और कोविड-19 जैसा एक और वायरस देखने को मिला है। इसको वेट कोरोना वायरस कहा जा रहा है कि इसमें दोस्तों ये जो वायरस है, ये पहले की कोरोना की तरह ही है। ये आराम से दोस्तों ये मनुष्य को भी दोस्तों संक्रमित कर सकता है। यानी कि रिपोर्ट के जरिए खबरें भी आ रही हैं, कुछ लोग क्वेश्चन मार्क भी लगा रहे हैं कि क्या ये पहले की तरह कोविड रहेगा, क्योंकि ये दोस्तों चाइना से, वहीं से हम लोग को शुरू होते हुए देखने को मिला, जहाँ से कोविड-19 हमें देखने को मिला था। तो ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों मार्केट के लिए चिंता की बात हम लोग बोल सकते हैं, काफ़ी चिंताजनक ये भी हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो मार्केट में ये जो अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही, इस वजह से लगातार एफआईआई की तरफ से दोस्तों मार्केट से पैसा निकाला जा रहा है और हमारे मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। फरवरी में ही अगर देखा जाए, 36,976 करोड़ रुपए दोस्तों एफआईआई की तरफ से निकाले गए हैं। 21 फेब को ही देख सकते हैं, करीब 3,450 करोड़, 20 फेब को 3,311 करोड़, 19 फेब को 1,881 करोड़। हालांकि 18 फरवरी को 4,786 करोड़ का यहाँ पर दोस्तों बाई का ये डेटा दिख रहा है, लेकिन भारतीय एयरटेल कंपनी के अंदर ये हमें ब्लॉक डील देखने को मिली थी, उस वजह से यहाँ पर इस टोटल डेटा दिख रहा है। 17 फेब को लगभग 4,000 करोड़ का माल बेचा। 14 फेब की बात करें, 4,294 करोड़ का माल बेचा। 13 फेब को 2,790 करोड़। यानी कि लगातार एफआईआई की तरफ से माल बेचा जा रहा है, पैसे निकाले जा रहे हैं। हालांकि डीआईआई की तरफ से देखा जाए तो दोस्तों लगभग 42,000 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं इन्होंने माल खरीदा है। हालांकि एफआईआई की तुलना में देखें तो काफ़ी ज़्यादा डेटा है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट में हम लोग को प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। यानी कह सकते हैं कि एफआईआई की तरफ से इतना पैसा निकाला गया, जबकि डीआईआई की तरफ से इतना पैसा डाला गया, तब मार्केट का ये हाल है, नहीं तो और भी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता था। तो जब तक ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, टैरिफ वॉर चलता रहेगा, नेगेटिव खबरें आती रहेंगी, तब तक हम लोग कह सकते हैं मार्केट में हमें दबाव भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये तो होगी सारी खराब खबरें, जिसका रिएक्शन हमें आने वाले दिनों में मार्केट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। हालांकि कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं, यानी कह सकते हैं भारत सरकार की तरफ से भी कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। आरबीआई की तरफ से हमें एक न्यूज़ देखने को मिल रही है कि ये 86,000 करोड़ रुपये तक तो दोस्तों लिक्विडिटी के तौर पर इंजेक्ट करने वाले हैं वाया यूएसडी स्वैप रिलेटेड। यानी कि ये बाई सेल से रिलेटेड हम लोग को सारा ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगा। लिक्विडिटी को इम्प्रूव करने के लिए 86,000 करोड़ रुपए तक का दोस्तों हम लोग के ट्रांजैक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये भी आरबीआई की तरफ से दोस्तों हम लोग को न्यूज़ देखने को मिले, देख सकते हैं। बाई सेल को लेकर ये दोस्तों ऑक्शन हमें 28 फरवरी को शुरू होते हुए देखने को मिलेगा। 86,000 करोड़ रुपए का दोस्तों बैंकिंग सिस्टम में दोस्तों इंजेक्ट होने वाला, यानी कि इतना ज़्यादा पैसा हम लोग को मार्केट में देखने को मिल जाएगा, लिक्विडिटी के तौर पर हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाएगा। तो ये भी कह सकते हैं हम लोग दोस्तों कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट करने के लिए आरबीआई की तरफ से भी कदम उठाए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ खबरें जिनकी वजह से आप चाहें तो इन खबरों को स्टडी कर सकते हैं और अपनी रणनीति भी बना सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।